Assalamualaikum students, I hope you all are good. So students, my today's video's topic is tricks to find number of sigma and pi bond and how we find the state of hybridization. So let's start my video. So first of all, subscribe to my channel and share with the students, okay? Yes, so students, ये वीडियो है MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर कोई MCQ MD कैट में इस तरह के आ जाए कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपको कहा है कि आपने इसका सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना है और पाई बॉन्ड फाइंड करना है, फिर ऑप्शंस लिखे हो नीचे, तो आपकी आसानी के लिए फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड उसी टाइम फाइंड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला है वो है सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. अब जैसे कि अब ये एग्जाम्पल है, अब हमने यहाँ पर देखे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3. यहाँ आप लोग पुट कर दे 3. इसके अलावा यहाँ पर -1 एज इट इज़ आएगा, प्लस अब यहाँ लिखा नंबर ऑफ अदर एटम्स. अब दूसरे एटम्स की तादाद कितनी है? अब यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 आपने यहाँ पर लिखना है 6. ओके, तो अब ये हो जाएगा 2 + 6 और 6 7 और 8. तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड है. सो 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए. इसके अलावा अगर मैं इसको कंप्लीटली खोल दूँ, लाइक ठीक है, तो अब हम इसमें सिग्मा बॉन्ड किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अब यहाँ लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन. अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड. अब जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड. इसके अलावा जो डबल बॉन्ड होता है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और एक इसमें पाई बॉन्ड होता है. और इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है. ठीक है, तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ से पता चल गया कि आपके पास है 8 सिग्मा बॉन्ड. और पाई बॉन्ड आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? एक पाई बॉन्ड होते हैं. तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है? यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, ये है और एक ये है. तो इसके मुताबिक एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड. तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कंप्लीट. तो अगर आपको ऑप्शन दी गई होगी तो आप पे टिक कर सकते हैं. सो अब ये वाले एग्जाम्पल लेते हैं. अब इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने फाइंड करने हैं. ठीक है, तो अब आपको पता है सिग्मा बॉन्ड का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4 5 6. ये हो गया 6. ठीक है, तो यहाँ आपने पुट किया 6 -1 एज इट इज आएगा, प्लस अब नंबर ऑफ अदर एटम्स अब कितनी है उनकी तादाद? 1 2 3 4. ये हो गया 4. तो टोटल अब हमारे पास आता है 9. सो इसका मतलब है 9 सिग्मा बॉन्ड है. और सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे भी फाइंड कर लेते हैं. अब ये है ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है. ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, ये हो गया 5 6 7 8 9. तो इसका मतलब 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए. इसके अलावा पाई बॉन्ड कितने हैं? अब जो ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं 2 पाई बॉन्ड. तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि ये दो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. और डबल बॉन्ड में एक होता है, तो 9 ही पाई बॉन्ड होंगे. ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट. मैं आपके साथ 2 और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ. सो स्टूडेंट्स, ये हो गए एग्जाम्पल, ये 2 और एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पर इसका हम फाइंड करते हैं. तो अब आप बताएं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? यहाँ पर 2 -1 प्लस और अदर एटम्स की तादाद कितनी है? 2 ही है. तो स्टूडेंट्स क्या बना? 1 + 2 = 3. तो इसका मतलब है 3 सिग्मा बॉन्ड. अब पाई बॉन्ड हम किस तरह फाइंड करें? जब अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर के तरीके से. अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं.
ठीक है, तो अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, तो कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, सिर्फ पाई बॉन्ड 1 है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है, तो सिर्फ 1 पाई बॉन्ड। इसके अलावा ये वाली एग्जांपल देखते हैं हम। अब इसके फाइंड करें कितने कार्बन है, 2 -1 और अदर आइटम्स 4, तो 1 + 4 = 5। इसका मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और जब हम इसको कंप्लीटली खोलते हैं इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, इसमें सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन कि आप किस तरह नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं बात करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब आप किस तरह हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का पता चला सकते हैं जब आपको कोई MCQ आ जाए, ठीक है, या आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, लाइक CH4 दे दिया जाए, BF3 दे दिया जाए, तो आपको कहे कि बताएंगे sp2 है, sp3 है, sp3d है, ठीक है। तो मैं आपको आसान मेथड बताती हूँ, ठीक है। अगर टोटल नंबर फाइंड जब हम करते हैं 2 निकलता है, तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है। अगर 3 हो sp2, 4 हो sp3। अब वो किस तरह निकलती है ये वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका आसान सा फॉर्मूला है, आपने किस तरह फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स दैट अटैच टू सेंट्रल एटम, ठीक है, उसको ऐड करना है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है उसमें अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने तादाद में होंगे हमने वो पुट करनी है, और नंबर ऑफ एटम्स की वो तादाद हमने पुट करनी है जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, अब हमारे पास है CH4, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। अब हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब नंबर ऑफ एटम्स दैट अटैच टू सेंट्रल एटम यहाँ पर है कार्बन, ठीक है, तो कितने यहाँ पर है 4। अब CH4 में कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 0 = 4, हमारे पास क्या वैल्यू निकल रही है 4, तो इसका क्या मतलब है, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा मैं और एग्जांपल्स लेती हूँ, लाइक NH3 की मैं बात करूँ, तो NH3 जो नाइट्रोजन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब 3। और जो अमोनिया हमारे पास होता है इस पे कितने लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास हो गया फिर से 4, तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा एग्जांपल देती हूँ मैं, लाइक BeCl2, इसकी एग्जांपल ली है। अब कितने एटम अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, 2, और इस पर कितने लॉन पेयर्स हैं, इस पर 0 लॉन पेयर्स हैं, तो इसका मतलब 0 एंड 2, यहाँ पर 2 का मतलब sp, सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन है ये, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल देती हूँ MgCl2, इसी की तरह की एग्जांपल है, लाइक वही ये भी sp ही होगी, 0 और 0 पुट किया यहाँ पर sp, क्योंकि इस पर भी कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और BF3 की एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। अब BF जो बोरोन है इसके साथ कितने एटम्स अटैच है, 3 प्लस, इस पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इट्स मीन यहाँ पर 0, यहाँ हो गया 3, तो यहाँ 3 का क्या मतलब है sp2, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट होता है मेरा आज का टॉपिक। तो यही मैंने आपको बताना था, ट्रिक्स को शेयर आपके साथ करनी थी ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।